हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में जो टाइप्स ऑफ सेट देखे थे, तो उस टाइप्स ऑफ सेट के जो एग्जांपल्स हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे जो हमने होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखो और कंटिन्यू वीडियो देखो। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो प्रीवियस वीडियो है उसको पहले देख लो। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को रेगुलर लो और सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलो। जो भी पॉइंट लिख रहे हैं वो सारे पॉइंट को नोट डाउन करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो हमने लास्ट के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिए थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें पहला टाइप था एम्प्टी सेट, कि किसी सेट के पास अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। सेकेंड हमने डिस्कस किया था एम्प्टी सेट के बाद सिंगलटन सेट, किसी सेट के पास एक एलिमेंट है उसे हम कहते हैं सिंगलटन एलिमेंट। किसी सेट के पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, यानी कि काउंटिंग किया जा सकता है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जो सेट फाइनाइट नहीं उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके अलावा हमने इक्वल सेट डिस्कस किया था कि दो सेट को इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और जो भी एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए, किसी भी ऑर्डर में हो, बट वही एलिमेंट जो ए के पास है वही एलिमेंट बी के पास होना चाहिए और जो एलिमेंट बी के पास है वो सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, तब हम कहते हैं दो सेट इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, आज वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेट दिए हुए हैं। अगर मान लो एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सेट क्या है, नल सेट है। अब नल सेट का मतलब होता है कि उसके पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। सिंपल मीनिंग है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखो ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑड नंबर होते क्या है, अगर मैं ऑड नंबर के डेफिनेशन की बात करूं तो इवन नंबर वो 2, 4, 6, 8 जो 2 का मल्टीपल हो, और ऑड नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो 2 का मल्टीपल नहीं होता, दैट इज 1, 3, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। 2 का डिफरेंस होता है बट 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सब 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल है, और ये ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब ये नल सेट हो गया। यानी कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट आएंगे 2। तो पहला सेट एम्प्टी, सेकेंड सेट सिंगलटन 2, मतलब सिंगलटन सेट है जिसके पास एलिमेंट होंगे 2। थर्ड, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब वो नेचुरल नंबर, रियल लाइन ड्रॉ कर दो, सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5। 5 से स्मॉलर होना चाहिए, मतलब कहीं यहाँ साइड, मतलब इससे तो कम होना चाहिए, और ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। एंड आ गया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7। अब इससे लेस देन भी हो 5 से, 7 से ग्रेटर देन भी हो, मतलब यहाँ कहीं होगा और यहाँ कहीं। अब ऐसा दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर ये भी सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी, मतलब फर्स्ट और थर्ड एम्प्टी हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ये होता है कि ये अगर एक लाइन यहाँ है तो एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल में हो, यानी कि किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो ये कितने भी आगे चली जाए कभी भी ये आपस में एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, यानी कि दो लाइन अगर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते तभी उस लाइन को हम क्या कहते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को पैरेलल है। तो देयरफॉर y कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो
मतलब अगर कट कर गया इसका मतलब क्या है कि वो पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर पैरेलल है तो कभी भी उसके पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट आएंगे। एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 5 से लेस देन हो और ग्रेटर देन 7 हो, दोनों कंडीशन को साथ में सेटिस्फाई करे। पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। देखो मेन एम यहाँ पे एम्प्टी सेट चेक करना नहीं, मेन एम यहाँ पे है कि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कितनी आइडियाज लग रही है, आपको पता चल रहा है ऑड नंबर क्या होते हैं, आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि एक ही इवन प्राइम नंबर है, कि प्राइम नंबर भी इवन होते हैं और वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। आपको रियल लाइन के बारे में पता चल रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको पैरेलल लाइन का डेफिनेशन पता चल गया। तो एग्जाम्पल की मदद से आपके एक क्वेश्चन है, आपके 4 टॉपिक कवर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट के बारे में पता है कि किसी भी सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे कि काउंट कर सकते हैं। तो वो फाइनाइट सेट यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट सेट जो सेट फाइनाइट नहीं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब ईयर के मंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करते हैं हम लोग। देयरफॉर इसे काउंट किया जा सकता है और एंड भी हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, 12 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 मंथ होते हैं। यानी कि संडे जनवरी से लेके दिसंबर तक को मैं काउंट कर सकता हूँ। देयर आर 12 एलिमेंट इन सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है। यानी कि ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। सेकेंड सेट देखो, इसे काउंट कर सकता हूँ, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, ये एंड नहीं हो रहा है। अब एंड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 काउंट कर रहे हैं हम लोग, एंड भी हो गया 100 पे, तो देयरफॉर ये सेट भी कैसा है, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े होंगे। यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे सपोज कोई 100 होगा। तो 100 से बड़े कितने इंटीजर्स होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या है, काउंट तो कर सकता हूँ इंटीजर्स को, बट प्रॉब्लम है कि वो एंड नहीं हो रहा है। एंड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था, पहले लेक्चर से ही बोलते आ रहा हूँ, प्राइम नंबर याद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइम नंबर कितने, मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। और एक चीज़ बताया था कि प्राइम नंबर जो है वो इवन नंबर का सबसेट है, अरे सॉरी, नेचुरल नंबर का सबसेट है। तो नेचुरल नंबर का सबसेट है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, और किसके बीच में, 99। तो 1 से लेके 99 नेचुरल नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से 3 5, मतलब मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, काउंट किया जा सकता है। एंड भी हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, 97 पे, क्योंकि आखिरी प्राइम नंबर 99 के पहले 97 होता है। तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स विच इज काउंटेबल, यानी कि उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और वो एंड भी हो गया। तो देयरफॉर ये सेट कैसा हो गया, प्राइम नंबर। तो ये सेट फाइनाइट, ये सेट इनफाइनाइट, ये सेट फाइनाइट, ये सेट इनफाइनाइट, और ये सेट फाइनाइट। तो देयरफॉर 1 3rd एंड 5th आर, ऐसे लिख देना नीचे, 1 3 5 आर फाइनाइट, 2 and 4 आर इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, आपको मंथ ऑफ ईयर तो पता होगा, उसके बाद आपको ये पता चल गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि वो एंड नहीं हो रहा है। थर्ड, आपको ये पता चल गया कि नेचुरल नंबर को अगर मैं एंड कर दूं, किसी एक मतलब नेचुरल नंबर को कहीं ना कहीं एंड कर दूं, तो मैं नेचुरल नंबर को एंड नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल में से कुछ एलिमेंट को मैं ले रहा हूँ। जैसे नेचुरल नंबर में से क्या, सिर्फ वहाँ के 100 एलिमेंट ले रहा हूँ, तो वो सेट हमेशा क्या होता है, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 के से ग्रेटर देन। अब जब मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ तो 100 के बाद तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, वो एंड नहीं होगा, इसका मतलब ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। प्राइम नंबर मैंने बताया आपको कि प्राइम नंबर
वो नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ होता है। जैसे 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर क्या है? 1, 3 और 9। और 3 क्या है? ना तो 1 है ना इटसेल्फ 9 है, तो देयरफॉर 9 इज नॉट अ प्राइम। प्राइम नंबर वो जिसको फैक्टर सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एक तो खुद। मतलब सिंपल कहो, या तो वो खुद के टेबल में है या तो 1 के टेबल में है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट करना है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, कि कौन सा सेट इसमें से फाइनाइट है और या इनफाइनाइट है, वो हमको स्टेट करना। ठीक है। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन का सेट बनाना है जो पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस को। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे अपना 0 होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस का निगेटिव और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब ये कह रहा है कि सेट ऑफ लाइन, एक लाइन का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। अब देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ऐसे कितने लाइन बना सकता हूँ? पहली बात तो मैं इसे काउंट नहीं कर सकता हूँ, दूसरी बात ये एंड नहीं हो रहा है, कहीं पे एंड होगा क्योंकि ये भी एक रियल लाइन है, ये लाइन चलते जाएगा तो एक्स एक्सिस यहाँ से भी चलते जाएगा, मतलब ये पूरा अपना एक्स एक्सिस है और मैं यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये तो एंड हो गया है, बट रियल लाइन ऐसे ऊपर एंड नहीं होता। जब ये एंड नहीं होता इसका मतलब कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? ये कलर चेंज कर देते, देखो ये सब पैरेलल है, देखो पैरेलल दिख नहीं रहा है बट सपोज मान लो कि ये पैरेलल है, ये सारे पैरेलल है। कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? देखो पहली बात तो इसे काउंट ही नहीं कर सकता, ये सारे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सारे एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन है, तो ऐसे इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। एक बात तो ये है कि ये एंड नहीं हो रहा है, दूसरी बात ये है कि मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकता, तो देयरफॉर ये इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? सबको पता है 26 लेटर होते हैं, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और एंड हो गया 26 पे, देयरफॉर ये सेट फाइनाइट है। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 5 10 15, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, कंटिन्यू चल रहा है ना, एंड नहीं हो रहा है। 5 का टेबल 10 तक नहीं होता, वो चलते जाता है। जितने नेचुरल नंबर होंगे उतने टाइम्स उसका टेबल लेना है। 5 10 जा, 5 11 जा, 5 12 जा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट चलेंगे। तो देयरफॉर ये जो सेट होगा उसके पास 5 10 15 और ये कंटिन्यू ऐसे चलते जाएगा, तो ये सेट भी कैसा? इनफाइनाइट। तो इसमें से इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और ये वाला फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट नहीं है मतलब इनफाइनाइट है, ये भी फाइनाइट सेट नहीं है मतलब इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि एक तो एक्स एक्सिस क्या है, ये होता है वाई एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस। और पैरेलल लाइन मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे लाइन हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल एक्स एक्सिस। ऐसे अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बोलेंगे तो ये देखो ये सब वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पैरेलल मतलब जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी में और भी दे दिया, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। पहली बात तो ये काउंट कर सकता हूँ, जैसे आपके सामने 10 एनिमल्स रख दिया जाए, आप उसे काउंट कर सकते हो। पहला एनिमल्स, दूसरा एनिमल्स, तीसरा एनिमल, ऐसे बोलते हो 1.2 एनिमल्स, 1.22 एनिमल्स, 1.222 एनिमल्स, ऐसे तो नहीं बोलते, 1 2 काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है एंड। अब देखो स्टार्ट कर दो, जब से स्टार्ट हुआ था अपना, कभी ना कभी तो अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, वहाँ से स्टार्ट कर दो और आखिरी में जो बोन हुआ होगा उसको ले लो, काउंट कर सकते हैं, टाइम लगेगा। देखो इसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो हमको पता ही नहीं है कि कितने एनिमल्स बीइंग हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट इन जनरल देखा जाए
फिर भी उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर ऐसे गिनने जाएंगे तो काउंट नहीं कर सकते, बट गिनने का तरीका ये है कि जितने उनका बोन हो रहा है वो हिसाब से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो तरीके से है कि एक तरीके से अगर उनके बोन के हिसाब से कि कब किसके बाद कौन कौन आ रहा है काउंट कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो इतने स्मॉल है कि उनको काउंट भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसको काउंटेबल मान के चलेंगे, क्योंकि उनको काउंट भी किया जा सकता है और वो एंड भी होते हैं। तो देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये काउंटेबल है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाले बहुत सर्कल बना सकता हूँ। मैं ऐसे सर्कल बना दूँ, मैं ऐसे सर्कल बना दूँ, ये सर्कल नहीं है, बट आप एज्यूम कर लो कुछ अच्छा वाला सर्कल बना देते हैं। ये देखो, ये सर्कल बन नहीं रहा है, तो सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और ये देखो, ये मैं ऐसा एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। ऐसे और सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर और बड़े सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे और बड़े सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक ही पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड, चाहे जितने बड़े बड़े सर्कल। अगर मैं रेडियस को चेंज करूँ तो मेरा सर्कल चेंज होगा, मतलब ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए हमारे सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है। एक सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, अच्छा ए और बी गिवन है। अब बताना है क्या इक्वल है। कैसे बताते इक्वल, पहले तो चेक करो एलिजिबिलिटी टेस्ट कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अब बोलोगे सर ये एलिजिबल हो गया, क्यों, इसके पास भी 4 एलिमेंट, इसके पास भी 4 एलिमेंट। अब क्या करो, जो एलिमेंट इसके पास है ढूंढो क्या इसके पास कहीं है, कहीं भी होना चाहिए बट होना चाहिए। अब बोलोगे सर इसको इसके मैप करा दो, यानी कि ये देखो सर बी, देखो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, सर यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, सर यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट, तो देयरफॉर ये सेट इक्वल। इसमें देखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एलिजिबल है, 4 को 4, 8 को 8 से, 12 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट इसके पास है वो इसके पास होनी चाहिए और जो एलिमेंट इसके पास है वो, यानी कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो ये सेट इक्वल सेट नहीं है। ये ए दिया है, ये बी दिया है, कह रहा है इवन इंटीजर। मैंने आपको बताया था ना, जब तक ये ना बोला जाए कि वो इवन नंबर लिख दे तो आपको मान के चलना है इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। लेकिन अगर इंटीजर की बात करें तो वो आपको बताएगा कि पॉजिटिव इंटीजर है तो इवन है, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अगर निगेटिव इंटीजर बोल दे तो उसमें निगेटिव भी आ जाते हैं। अब इसने देखो, इसने पॉजिटिव इंटीजर नहीं यूज किया है, इसने पॉजिटिव इंटीजर यूज किया है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब इवन नेचुरल नंबर, तो 2 से स्टार्ट होंगे, 4 से स्टार्ट होंगे, 6, तो 10 से छोटा नंबर और वो इवन होना चाहिए। तो 10 से छोटे में इवन मतलब 10 भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। 8 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, अरे सॉरी 10, 6, 8, 4, 2, 0 इवन नंबर होगा। देखो डिपेंड करता है, मैं एक चीज बता रहा हूं, 0 इवन नंबर है या नहीं, ये मेरे एक क्लियर कर लो। देखो पहली बात तो यहाँ पे तो यही एलिमेंट आएंगे, मैं भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव बोला है, 0 पॉजिटिव नहीं। पहली बात तो यहाँ पे इसका रीजन ये है, पॉजिटिव इवन बोला है तो 0 तो ऐसे ही हट गया, तो यही इंटीजर है और यही सेट दिया है 2, 4, 8, 6, 10। ठीक है, तो ये सेट इक्वल है। ऐसे यहाँ पे भी देख लो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और ये भी 10 का मल्टीपल है नहीं, तो ये सेट इक्वल नहीं, मतलब ये सेट रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। बाकी ये और ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। बाकी ये रॉन्ग है क्योंकि इसके पास 12 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 18 है, इसके पास 18 नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए क्योंकि ये 10 का मल्टीपल बोल रहा है और ये 5 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके पास 5, 10, 15, 25 ये सब नहीं होंगे, 5, 15, 25, 35 नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो,
जब भी आप इवन नंबर की बात करते हो तो आपको समझना है कि इवन नंबर मतलब 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इवन होल नंबर की बात करूँ तो उसमें 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर में क्या होगा, हम लोग ऐसे बोलेंगे 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 के टेबल में आना चाहिए। अब ये डिपेंड कर रहा है कि मैं वो जो 2 0 जा 2 1 जा ए कर रहा हूँ ये कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो नेचुरल नंबर मतलब 2n, और n पे डिपेंड करता है कि वो किस इवन नंबर की बात करते हैं। एक्चुअल में इवन को डिफाइन किया जाए तो 2 का मल्टीपल। अब अगर इंटीजर, अगर ये नेचुरल नंबर है तो इवन 2 से स्टार्ट होगा। इसी को मैं अगर w ले लूँ तो ये 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इसी को मैं इंटीजर ले लूँ तो 0 +-2 +-4 ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। 0 इंक्लूड करूँ तो उसे इवन होल नंबर बोलेंगे, और अगर मैं उसमें सिर्फ 2 4 6 लूँ उसको पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोलेंगे, या फिर उसी को हम लोग पॉजिटिव सिर्फ इवन नंबर बोलेंगे, या पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इवन नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब तक आपको डिफाइन न किया हो एग्जाम में, चाहे वो JEE हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। और एक चीज़, अगर आप फॉरेन में एग्जाम देते हो ये बहुत ही ध्यान रखना। जैसे मान लो आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, और फॉरेन कंट्री में एक तो ऐसा है कि वहाँ पे डिफाइन किया होता है, वहाँ पे नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 को भी हम लोग काउंटिंग नंबर देते हैं। इंडिया में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फॉरेन में नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जब भी आप बाहर का पेपर दोगे वहाँ पे लिखा होता है कि नेचुरल नंबर, इसलिए नोटेशंस आप बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि नोटेशन वहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। तो जब भी आप फॉरेन में या अमेरिका वाले, वो लोग इंटीजर्स को नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड करते हैं, जबकि इंडिया में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इवन ऑड में क्या। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, पूछा है कि क्या इसमें से कौन से सेट इक्वल है। ये सेट के पास 2 3 एलिमेंट है, ये x सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो एक काम करो, सबसे अच्छा टेक्निक है, इस 2 को यहाँ पुट कर दो। क्या 2 पुट करने पे आंसर 0 आएगा? आप बोलोगे नहीं। क्या 3 पुट करने पे आंसर 0 आएगा? नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो एक तो निगेटिव होना चाहिए तभी आंसर 0 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 नहीं आने वाला है। तो अब क्या करोगे, ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस पे 3 आए। तो आप बोलोगे सर 2 और 3, तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक रूट आ जाता है 2 और एक रूट आ जाता है -2 और -3। तो इसके देखो, अगर मैं -2 पुट करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। -2 को सेकंड यहाँ पे -2 पुट करूंगा एक्स के प्लेस पे, तो 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा -10 और +6, तो 6 + 4 10, 10 - 10 0। ऐसे 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे -3 पुट करूंगा तो -3 5 -15 और +6, 9 + 6 15, 15 - 15 0। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके पास -2 और -3 होंगे, जबकि इसके पास 2 3, तो देयरफॉर ये सेट इक्वल नहीं है, ए और बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, एक्स लेटर है वर्ड फॉलो का और वाई लेटर है वर्ड वॉल्व का। फॉलो के वर्ड को लिखो, याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इट डजेंट मैटर कि किस ऑर्डर में लिख रहे हो, ये मैटर नहीं करता, बट सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एफ ओ एल फिर से रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। ओ भी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। डब्ल्यू, अब ये देखो, ये सेट के पास भी क्या आएंगे, डब्ल्यू ओ एल और एफ। ये पहला सेट है ए, और ये जो चारों है वो बी सेट के एलिमेंट है। इसके पास एफ, इसके पास एफ, इसके पास ओ, इसके पास ओ, इसके पास एल, इसके पास एल, इसके पास डब्ल्यू, इसके पास डब्ल्यू। तो देयरफॉर ये दोनों सेट इक्वल है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द गिवन सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इसमें से कौन से इक्वल सेट होंगे वो हमको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चलो, ए के पास कितने एलिमेंट है, 2 4 8 12। कहीं पे भी 2 4 8 12 दिख रहा है? आप बोलोगे सर 2 4 8 12 तो कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये सेट किसी के इक्वल नहीं। 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर देखो ये 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 4 भी है। 4 एलिमेंट इसके पास भी है, 4 एलिमेंट इसके पास भी है, दोनों सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। आप बोलोगे सर बी की वैल्यू डी के इक्वल हो गई। अब इसके बाद सी के पास 4 8 12 14 है, क्योंकि बी और डी तो हो गया, 4 8 12 14 से कहीं नहीं दिख रहा है। सर ई में जो एलिमेंट है वही जी में है, ऑर्डर डजेंट मैटर, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ई के पास है वही जी के पास है, और जो जी के पास है वही ई के पास है। ई के पास -1 1 है, जी के पास भी 1 -1, मतलब दोनों सेम नंबर पे, और जो जी के पास है वही ई के पास है। तो देयरफॉर सर ई और जी आपस में इक्वल हो गए। एफ एच दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट सेम एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ए के प्लेस में 1 पुट कर दूं तो आंसर 1 होगा, बट ए हमको पता है नहीं। जब तक ए पता नहीं है तो हम इक्वल भी नहीं कह सकते। तो सिर्फ 2 सेट इसमें इक्वल है आपस में, 2 पेयर ऑफ सेट इक्वल है। एक बी के साथ पेयर बनेगा डी का कि बी इज इक्वल टू डी, और एक सेट बनेंगे, पेयर ऑफ सेट बनेंगे ई और जी, जो दो आपस में इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ये तो वही हो गया एक्स एक्सिस के जैसा। किसी भी एक पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, या फिर सपोज ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना ब्लैक में, ये एक्चुअली पैरेलल लाइन ही है। ये भी जो दिख रहा है ये भी, या फिर ये देखो ये जो इमेज दिख रही है वाइट वाला, ये भी एक पैरेलल लाइन है। ये जो इमेज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये भी एक पैरेलल लाइन है। ये यहाँ से ये पैरेलल लाइन है, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। अब किसी भी एक पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखो मैं कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ऐसे कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। किसी एक पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में मैं इनफाइनाइट, पहली बात तो ये एंड नहीं होगा क्योंकि एक लाइन है उसके रिस्पेक्ट में, पहली बात मैं कितना ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ वो एंड नहीं होगा। सपोज मैं से अलग अलग भी करूँ तो पहला कंडीशन तो एंड नहीं हो रहा है, और एंड भी छोड़ो मैं उसको काउंट भी नहीं कर सकता हूँ कि नेक्स्ट पैरेलल लाइन होगा क्या, मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि नेक्स्ट पैरेलल लाइन कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखना। पहली बात तो मैं इसको काउंट नहीं कर पाऊंगा और वो एंड भी नहीं हो रहा है, तो ये सेट कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ हो गया फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 50, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 50 से लेस देन, और काउंट भी कर सकता हूँ 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर को गॉड गिफ्टेड नंबर कहा जाता है, जिसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बाकी सारे नंबर्स मैन मेड है, जिसको इंसान ने खुद बनाया, बट नेचुरल नंबर ये एक वो सिंबल था जो हमको काउंट करना सिखाता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट, एफ इनफाइनाइट। ठीक है। फोर्थ, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल बना लेते, ठीक है। एक सपोज ये सर्कल है, सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे। सपोज मैं अगर सर्कल के पॉइंट ड्रॉ देखूं, कितने पॉइंट होंगे सर्कल पे। पहली बात तो मैं सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे उसको काउंट ही नहीं कर सकता हूँ। एंड तो हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, ठीक है। बट इस कितने पॉइंट होंगे, एक पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट कहाँ कट करेगा किसी को पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अगर काउंट करना सीखूँ तो हर एक नेक्स्ट पॉइंट के बाद कितने पॉइंट आएंगे किसी को नहीं पता।
ठीक है। ऐसे अगर हम पॉइंट कट सोचो कितने बार कट करेगा ये, तो हमको पता ही नहीं। तो एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट। तो जो रॉन्ग किया हूँ वो फाइनाइट है, जो राइट किया हूँ वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट और फाइनाइट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट और सिंगलटन सेट। नल सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं, सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट। कोई भी चीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। किसी भी सेट के पास अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट, एक एलिमेंट है तो एक सेट। ठीक है। रियल नंबर, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे नोट, देयर इज अ नो रियल नंबर सच दैट देयर स्क्वायर इज अ निगेटिव नंबर। कि उसका स्क्वायर एक निगेटिव नंबर होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो देयर इज ए नो रियल नंबर सच दैट देयर स्क्वायर इज निगेटिव। ठीक है। तो इसके पास कोई रूट नहीं है, मतलब कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट, नल सेट। सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नल सेट। इंटीजर है और x-3 को सॉल्व करना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3। एक में एलिमेंट आ रहा है 3, तो कैसा हो गया ये, सिंगलटन सेट। x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, x² - 2 = 0। इसको सॉल्व करूंगा तो दो वैल्यू आएगी, एक आएगा √2 और एक आएगा -√2। पहली बात तो √2 को ही देख लो, √2 इंटीजर है नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था √2 क्या है, इरेशनल है। -√2 भी क्या है, इरेशनल है। तो ये दो एलिमेंट आ रहा है और दोनों एलिमेंट कैसे हैं, इरेशनल है। तो इसके पास ये सेट कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब ये नल सेट। X is a student of a school studying in both classes of 11th and 12th। मैंने आपको NCERT के बुक में से बताया था कि ये वो एग्जाम्पल है कि एक साथ एक बच्चा दो क्लास में नहीं पढ़ सकता है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो देयरफॉर ये भी नल सेट है, यानी कि इसमें से ये नल सेट, ये नल सेट, ये नल सेट, खाली ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे हम बचे हुए टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे और ऑपरेशन ऑन सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, दो सेट को लेके आपस में उन पे ऑपरेशन लगाना अप्लाई करेंगे। यानी कि अब सेट को बड़ा करेंगे, एक सेट दो सेट को मिला के उसको इंक्रीज करेंगे, सेट को डिक्रीज करेंगे, सेट का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, सेट का डिफरेंस लेंगे। ये आखिरी एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक। इन द फॉलोइंग चेक वेदर a इज इक्वल टू बी और a इज नॉट इज इक्वल टू बी। ये एक सेट है सिंगलटन। अब सीधी सी बात है, ये सेट तो इक्वल हो भी नहीं सकता। क्यों, ये हमको पता ही नहीं है, एक वेरिएबल है। तो जब तक मैं इसको एक नंबर ना दे दूं, कोई एक फिक्स नंबर, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। x इज ए इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इकलौता इवन प्राइम नंबर है 2। अगर मैं a के प्लेस पे 2 लिख दूँ ना, तब तो सेट इक्वल हो जाएगा, बट a की वैल्यू हमको पता नहीं। तो देयरफॉर वी कांट से अबाउट एनीथिंग, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। सेकेंड सेट, a 1 2 3 4 है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड गवा। देखो ये हो क्या रहा है पता है, इसमें ये कह रहा है कि 1 2 3 4 नंबर है, इसमें कह रहा है लेटर। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विपोटेंशियल, इक्विवेलेंट और एक क्या होता है, सिमिलर सेट। ये तीनों एक चीज है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इक्वल भी होना चाहिए। तो ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो होंगे, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है,
यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, बट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट चेक भी मत करो, यहाँ पे GUAV होगा बट ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे नंबर है। लास्ट, X इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकालोगे ना तो सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन देखो, x² माइनस 5x प्लस 6। अगर आप, तो सबसे अच्छा मेथड ये, इसी को पुट कर दो, क्या आंसर 0 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, आप बोलोगे सर 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 भी पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 5 जा 15 प्लस 6, ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके पास भी 2 और 3 एलिमेंट होंगे। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आप सॉल्व करके भी, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो -2 इंटू -3 6, -2 -3 -5, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये सेट इक्वल है, बाकी ये दो सेट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है बट इक्वल नहीं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। तो आज का लेक्चर आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। तो प्लीज़ सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, जो भी डाउट रहता है टाइम पे या फिर ग्रुप में कहीं पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।